हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला एनेसिस अशोकनगर रांची। आज के वीडियो में हम बताएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब ट्यूब में अटकी हुई प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। किट में 2 लाइन आई, पर एक लाइन थोड़ी हल्की है। खुश हो, कंफ्यूज हो, क्या करें? ऐसा अगर केस है आपका तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके मिलें। वो आपको बताएंगे कि कम दिनों के कारण ये प्रेगनेंसी लाइन वीक जो है वो नॉर्मल है, या अगर वीक है तो कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की नहीं। भगवान ने हमें बच्चेदानी या जो यूट्रस दिया है वो बेबी के लिए दिया है। यहाँ पे अगर गर्भ ठहरता है, मतलब आपके अंडाशय से अंडा फूटा, अच्छा हेल्दी, वो ट्यूब में आया और उसी समय संबंध रखा तो हस्बैंड का स्पर्म भी ट्यूब में मिला। वहाँ पे ट्यूब के जो एम्पुला पार्ट होता है वहाँ पे आपका भ्रूण बना, और 5 दिन में भ्रूण, वहाँ के जो सीलिया होते हैं ट्यूब्स में, बाल ऐसा चीज़, वो उसको बच्चेदानी में लाते हैं और वहाँ जाके इम्प्लांटेशन होता है, मतलब हमारा गर्भ ठहरता है। अगर किसी कारणवश ये जो ट्यूब है हमारा डैमेज्ड है, बीट इन्फेक्शन है, प्रीवियस कोई सर्जरी है, ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गए, जैसे निसेरिया हो गया, क्लमाइडिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के कारण वो सीलिया डैमेज हो जाता है और इसलिए जो बच्चा, हमारा जो भ्रूण है बच्चेदानी में आना चाहिए, वो सही समय से आ नहीं पाता और वो वहीं पे अटक जाता है, जिस कारण से लगभग 6 हफ्ते के करीब तक तो वो छोटा सा ट्यूब फैल के किसी तरह वहाँ के चीज़ों से पोषण दे पाता है, पर उसके बाद उसका साइज़ इतना बड़ा होने लगता है कि वो अपने से ट्यूब की पतली जो बाहर की दीवार है उसको फाड़ देता है। क्योंकि बच्चेदानी को खास भगवान ने इसलिए बनाया है, उसकी दीवारें मोटी है कि वो 9 महीने तक के बच्चे को ग्रो कराता है, उसके साथ बढ़ता है, पर यह खासियत ट्यूब में नहीं है। इसलिए ट्यूब जो है वो फट जाता है और आपकी प्रेगनेंसी जो है, इसको हम लोग ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी, मतलब जो नॉर्मल हमारा बच्चेदानी में प्रेगनेंसी होना चाहिए वहाँ नहीं होके ये दूसरी जगह है, तो ये एक्टोपिक हुआ। और सबसे कॉमन ट्यूब में होता है, तो ये फट जाता है, इसका खतरा रहता है, काफ़ी दर्द के साथ फटता है। और अगर आप उस समय अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका जो है फटा है, ब्लीडिंग हो रही है, आपका जो पेट में है वहाँ पे खून जमा हो रहा है और आपका बीपी घट रहा है, पल्स बढ़ रहा है, आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं। ये सब एक्टोपिक के लक्षण है। और जी हाँ, महीना तो ज़रूर से चढ़ा ही है आगे कि आपकी प्रेगनेंसी तो थी ही। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी हिस्ट्री है कि आपको ऐसा पीआईडी या कोई इन्फेक्शन, बहुत वाइड डिस्चार्ज होता था, ट्यूब बंद था जिसको कैनुलेशन या ट्यूबल जो है सर्जरी से खुलवाया था, तो जैसे ही पॉजिटिव हो, 4 हफ्ता है, 5 हफ्ता है, डॉक्टर के पास जाएं और जाके अपनी प्रेगनेंसी चेक कराएं कि क्या सच में वो बच्चेदानी में है या ट्यूब में है। और अगर रप्चर नहीं हुआ है या एकदम अर्ली फेज रप्चर है, बॉडी स्टेबल है, तो आजकल दूरबीन की पद्धति से इसका सफल इलाज हो सकता है, जिसमें बस छोटे छोटे कट्स होते हैं और इससे हम लोग दूरबीन डाल के बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट की जान भी बच जाती है, उनको 1 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाता है। बट अगर आप लेट से आएंगे, पेशेंट की जान जाने का खतरा है, बहुत सारे खून चढ़ाने पड़ते हैं उनके जान को बचाने के लिए, और हो सकता है वो इतनी अनस्टेबल हो कि हम लोग गैस भर के लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से ऑपरेशन ना कर पाए और पूरा पेट चीरा करके, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी कहते हैं, वो करना पड़े, और इसके जो रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ या आपके परिवार में किन्हीं के साथ होता है तो यह वीडियो ज़रूर लाइक करें, उनसे शेयर करें और लोगों को ये जानकारी बढ़ाएं, ताकि कोई भी महिला खुशी का जो होना चाहिए था कारण, वो दुख में ना बदले, उनकी जान ना जाए, परिवार वाले अपनी बेटी को ना खोएं। धन्यवाद।